दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता जो है माँ और बेटे के बीच में होते हैं, यानी माँ और अपने बच्चों के बीच में होती है। लेकिन आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक कलंक लगती है। कलंक इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि एक बेटे और माँ को लेकर लोग अनब शनब कहने लगते हैं। जो वो दोनों माँ बेटे जो है वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब है और उन दोनों के बीच में संबंध है। पहली बार इस घटना के बारे में जब कोई शख्स किसी सामने वाले को कहा तो सामने वाला उस शख्स के ऊपर ही गलत सोचने लगते हैं। जो ये कैसा इंसान है, माँ और बेटे को लेकर ऐसा सोच रखते हैं। लेकिन ये जो बातें थी धीरे धीरे अब उस पूरे मोहल्ले में, पूरे उस गांव में चर्चा होने लगे। तभी जिस घर में ये घटना, ये रिश्ता कायम हो रही थी, उसी घर में उस बच्चे का यानी उस लड़के का पिता को पता चलती है। पिता आए दिन इस मैटर से अपनी पत्नी और अपने बेटे से बातचीत करता, मार पिटाई करता और उन दोनों को बहुत ज़्यादा गालियाँ देते, जो तुम दोनों के वजह से समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। सब लोग मुझे देखकर कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसी गंदी गंदी ताना कसते हैं। तुम लोग बाज आ जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा, जान ले लूंगा तुम दोनों का। लेकिन यहाँ पर माँ और बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो पिता होते वो नशे की हालत में ये सारी बात करते। लेकिन माँ भी परेशान थी और बेटा भी परेशान था, जो इन्हें कैसे समझाए। पराया तो कहते हैं, लेकिन अब तो इन्होंने हद कर दिया। आए दिन झगड़ा, विवाद, मारपीट, जिसके चलते फिर 6 फरवरी और 7 फरवरी की रात थी, उस दिन जो है उस शख्स को मार दिया जाता है। ये सारे घर के अंदर क्योंकि घर के अंदर 3 ही सदस्य होता है और 3 सदस्य के बीच में बहुत कुछ आनाकानी होता है। फिर तभी जाकर 6 और 7 फरवरी की रात को वो शख्स गले में रस्सी लगाकर मर जाता है, यानी फांसी लगाकर मर जाते हैं। 7 तारीख सुबह बेटा पुलिस थाने में फ़ोन करते हैं और कहते हैं, जो साहब अपने गांव का नाम बताते हैं और कहते हैं, जो साहब मेरा पिता जो है कल रात को सुसाइड कर लिया। अब सुसाइड जैसा मामला है तो पुलिस मौके पर पहुंचते, तब तक जो है गांव वाला उस जगह पर मौजूद था। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती, लेकिन बॉडी से ही पुलिस को शक हो गया था। बॉडी को देखने के बाद फिर आसपास वाले से पूछा जाता है और आसपास वाले ने जो कुछ भी कहा पुलिस को कहा, पुलिस को भी यकीन नहीं होता, जो नहीं इस बात पे कोई सच्चाई नहीं, बस ये सब लोगों का वहम है, ऐसा रिश्ता कभी हो ही नहीं सकते। लेकिन फिर कड़ी दर कड़ी जोड़ते जोड़ते जो सच्चाई सामने आते हैं, आपका भी होश उड़ जाएगा, आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी। जो कोई समझ में ऐसा रिश्ता कायम कैसे कर सकता है, लेकिन ऐसा रिश्ता कायम हो रहे थे। तो आज इसी घटना को सुनाने जा रहा हूँ। घटना में आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और किसी भी वीडियो को छोड़ने से पहले आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, उस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। कुछ कहना रहेगा, जिस भी वीडियो के बारे में आप कहना चाहते हो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और इस कहानी को सुनने के बाद भी आप इस कहानी के बारे में, इस घटना के बारे में अगर आप कुछ राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और इसमें पूरी कहानी सुनने के बाद आपको पता चलेगी कौन दोषी है इसमें, और उस दोषी का नाम भी अगर आप बता देंगे, जो हाँ आपको लगता है जो ये दोषी है और जो सज़ा मिली है सही मिली, तो आप अपना राय भी दे सकते हो। कहानी है छत्तीसगढ़ का एक गांव का है। छत्तीसगढ़ में ही एक गांव से ये घटना सामने आई। उस गांव में एक परिवार रहा करते हैं। परिवार का मुखिया का नाम होता है बुद्धिराम, जो 60 साल के होते, यानी बुजुर्ग थे। बुद्धिराम के पत्नी जो 45 साल की थी, और एक लौता बेटा 25 साल का बेटा होता है। नाम है विश्वनाथ चौधरी। विश्वनाथ चौधरी शादी नहीं हुआ था, 25 साल का उम्र था, बस उसका शादी की तैयारी चल रहा था। बुद्धिराम जो है खेती बाड़ी में काम करता है, यानी दिहाड़ी मजदूरी करता है। एक लौता बेटा है, काम करने का कोई ज़रूरत ही नहीं, छोटा सा परिवार, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा। लेकिन कुछ दिनों से उस घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता, विवाद होता। फिर आ जाती है 6 और 7 तारीख की रात। 6 और 7 फरवरी की रात को जो घर का मुखिया होता है बुद्धिराम, वो फांसी लगा लेते हैं। जब फांसी लगा लेते उस वक्त जो है
पत्नी भी घर पर नहीं थी और ना बेटा विश्वनाथ थे, ना विश्वनाथ था, यानी दोनों बाहर थे। और जो बुद्धिराम होते हैं वो आए दिन शाम के वक्त जब भी वो घर आते वो शराब जरूर पीता। फांसी लगा लिया, उसका पोस्टमार्टम हो और रिपोर्ट से ये भी पता चला जो उस वक्त भी वो शराब पिया हुआ था जिस वक्त इसका मौत हुई। अब 6 और 7 तारीख की रात के दरमियान हो जाती है। सुबह सुबह 7 तारीख को विश्वनाथ चौधरी जो है, जो बुद्धिराम का बेटा था, उसने पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते और करके बताते जो साहब मैं इस गांव से बोल रहा हूँ, यानी अपने गांव का नाम बताते हैं और अपने पिता के बारे में बताते जो मेरा पिता कल रात को फांसी लगाकर मतलब मर गया, सुसाइड कर लिया। जब तक पुलिस का टीम उस गांव में पहुंचते तब तक जो है वहाँ पे लोगों का जमावड़ा था, लोग तरह तरह की बातें करते। पुलिस जाती है, पुलिस जाने के बाद जब बॉडी को देखते हैं, पुलिस को बॉडी को देखने के बाद ही शक हो जाता है जो ये सुसाइड का मामला नहीं है बल्कि इस शख्स को मारा गया, क्योंकि बुद्धिराम के शरीर पर कई जगहों पे चोट का निशान थे और पाँव से जो है खून बह रहा था, पाँव में भी चोट का निशान है। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात इसमें है, अक्सर देखा है कि गया है कि लोग जब फांसी लगाते हैं तो रस्सी का इस्तेमाल करते हैं या फिर मफलर का, दुपट्टे का, साड़ी का, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके फांसी लगाते हैं। लेकिन ये ऐसी पहली बार है जो बुद्धिराम जो है लोहे का तार से फंदा लगाकर फांसी लगाए थे। फिलहाल पुलिस बॉडी को कब्जे में लेती है और जो पत्नी है और बेटा है विश्वनाथ बहुत ज़्यादा रो रहे थे, रिश्तेदार भी आए हुए थे, पड़ोसी थे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते और यहाँ दोनों से पूछताछ होते। पत्नी तो रो रो के बेहाल थी, लेकिन विश्वनाथ 25 साल का नौजवान लड़का था, उसे दिलासा देते हैं और पुलिस उससे पूछताछ करते क्योंकि उसी ने फ़ोन किया था। जब उससे पूछताछ होती है जो तुम्हारे पापा ने सुसाइड कर लिया, क्यों किया, आखिर क्या हुई थी, क्या वजह थी, जब सुसाइड किया तुम दोनों कहाँ थे माँ बेटे। तो विश्वनाथ चौधरी ने एक वजह बताया, एक छोटी सी कहानी सुनाई। विश्वनाथ कहते हैं जो साहब मेरा पिता जो थे आए दिन शराब पी कर आते, यानी जब भी वो शाम को काम से लौट कर घर आते तब वो शराब के नशे में होता और फुल नशे में होता। जब भी नशे में आते और हम दोनों माँ बेटे के ऊपर टूट पड़ते, झगड़ा करते, विवाद करते, हाथ उठाते, मुझे भी मारते और मेरे माँ को भी मारते। तो पुलिस ने पूछा क्यों मारते हैं, तो विश्वनाथ ने कहा मेरे पापा को लगता था हम दोनों के बीच में, यानी माँ बेटे के बीच में कोई गलत रिश्ता है, हम दोनों के बीच में अवैध संबंध है। अब ये अविश्वसनीय है, यानी विश्वास करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो माँ बेटे को लेकर कोई अगर ऐसी बात कहे तो कौन कैसे विश्वास कर सकता है। पुलिस को भी यकीन नहीं हुआ, पुलिस को भी लगा नशे की हालत में ये सारी बात करते थे। तो पूछा, उसके बाद आसपास वाले से भी पूछा, किसी से दुश्मनी, ये सारी बात पूछा तो सारे लोगों ने कहा नहीं किसी से दुश्मनी नहीं हुई। विश्वनाथ ने भी कहा जो नहीं मेरे परिवार के, मेरा हो, मेरे माँ के हो या फिर मेरे पापा के, कोई दुश्मन नहीं थे। हम लोग गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और हम तीनों ही रहते थे घर पर। तो पुलिस ने पूछा जिस दिन यानी रात को जो तुम्हारे पापा फांसी लगाए तब तुम दोनों कहाँ थे। तो इसमें विश्वनाथ कहते हैं जो साहब कल रात शाम को जब 6 तारीख के शाम को जब पापा काम से घर लौटे और वही रोज जैसा सिलसिला, पापा कल ज़्यादा ही गुस्से में थे, पहले मुझे मारते लेकिन जब मेरे माँ को मारने जाते मैं पापा का हाथ थाम लेता और रोक लेता। इसमें पापा और ज़्यादा भड़क जाते और हम दोनों के ऊपर टूट पड़ते। इसी बीच मुझे भी आ जाते गुस्सा और मैं एक ईंट उठाकर पापा के ऊपर फेंक के मारता हूँ। पापा के पैर पे चोट लग जाती है और पापा बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इसलिए हम दोनों माँ बेटे जो है हमारे गांव के जो मुखिया जी हैं उनके पास जाता हूँ। करीब रात को 2 बजे हम लोग गए थे और जाने के बाद पूरी बात बताता हूँ। गांव वाले सबको पता है मेरा पापा पी के आने के बाद हम दोनों के ऊपर मार पिटाई करते हैं। तो मुखिया जी ने कहा ठीक है जो भी है सुबह समझाएंगे बुद्धिराम को, तुम लोग फिलहाल डरो मत और एक काम करो अभी घर पर मत जाओ, सुबह चले जाना, तुम लोग यहीं सो जाओ। एक छोटा सा कमरा का रूम दरवाज़ा खोल देते और उस कमरे में हम दोनों माँ बेटे चले जाते और सो जाते। लेकिन जब सुबह मैं और मेरी मम्मी घर पर आए तब देखा कि पापा को नज़र नहीं आ रहे थे। फिर कमरे के अंदर जब झाँक के देखा
हम लोगों की पैर तले ज़मीन खिसक जाते, क्योंकि पापा जो है फांसी लगाकर मर गया था। ये बात विश्वनाथ जो है पुलिस वाले को सुनाई, एक कहानी सुनाई, लेकिन पुलिस वाले को इस कहानी के ऊपर यकीन नहीं होता, क्योंकि चलो पैर में जो चोट थी वो ईंट फेंकने की वजह से जो विश्वनाथ खुद का, ये तो समझ में आती है, लेकिन शरीर में अलग अलग जगहों में चोट, इसके बारे में विश्वनाथ कुछ नहीं कहा। और पुलिस को ये भी लग रहा था जो शख्स खुद दूसरे के ऊपर टूट पड़ता है, मारता है, वो शख्स सुसाइड क्यों करेंगे, और वो भी लोहे का तार से। पुलिस को विश्वास नहीं हुआ। इसी बीच पुलिस इंतजार कर रहे थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट से सारी बात खुलासा हो जाती है, और फिर पुलिस को धीरे धीरे इस बात को भी यकीन हो जाता है जो पड़ोसी ने बताया, जो कुछ रिश्तेदारों ने बताया, और खुद विश्वनाथ ने कहा शुरुआत में, जो पापा को लगते थे हम दोनों माँ बेटे के बीच में रिश्ता है, अवैध संबंध है। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ बता दिया डॉक्टर का टीम ने, जो पहले इस शख्स को मारा गया और फिर बाद में इसको लटकाया गया। अब जब विश्वनाथ ने ये सारी कहानी सुनाया, अब विश्वनाथ को पुलिस जो है थोड़ा सख्ती करता है। जब सख्ती करता है विश्वनाथ, पहले तो बहुत सारे बातें किया, इधर उधर की बातें किया, जितना घुमा सकते थे उतना घुमाया पुलिस वाले को, लेकिन आखिरकार पुलिस के आगे वो हार मान जाते और पूरी सच्चाई बयान कर देते और कहते जो हाँ साहब, मैं और मेरी माँ मिलकर ही पापा को मौत के घाट उतारा, क्योंकि पापा आए दिन हम लोगों को मारते थे और गंदी गंदी गालियाँ देते थे। पुलिस ने पूछा आखिर वजह क्या थी। वही बात विश्वनाथ का, जो पापा को लगते थे जो हम दोनों के बीच में अवैध संबंध है। तो पुलिस ने पूछा क्या वाकई तुम दोनों माँ बेटे के बीच में कोई ऐसा रिश्ता है। विश्वनाथ ने कहा हम दोनों सगे माँ बेटे हैं, हम दोनों कोई सौतेले नहीं है, तो हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। पुलिस मान जाते हैं और जो पापा को मौत के घाट उतारा ये भी वो दोनों मान जाते हैं, दोनों के ऊपर चार्जशीट दाखिल करते हैं। और जब पड़ोसी से पूछे पुलिस इस रिश्ते को लेकर, तो पड़ोसी आनाकानी करते हुए बहुत सारी बात बताए, जो सब हम लोगों ने आंखों में कभी देखा नहीं है। अपने आंखों देखी तो नहीं कह सकते, लेकिन दोनों माँ बेटे जिस हिसाब से घर पर रहते थे और हम लोगों का कभी कभार उन लोगों के ऊपर नज़र पड़ जाती थी, ऐसा लगता ही नहीं जो ये दोनों माँ बेटे हैं। ऐसा लगता है दोनों दोस्त हैं या फिर कोई रिश्तेदार है, कोई अपना वाले हैं। जैसा कि माँ बेटे का एक पवित्र रिश्ता होता है, वैसा नहीं थे। 45 साल की माँ थी और वो लड़का 25 साल के थे। अब हम लोग बता नहीं सकते, बुद्धिराम शायद कुछ देख लिया था, कुछ जानते थे इन दोनों के बारे में, नहीं तो कोई पिता ऐसे कैसे कह सकता है। पड़ोसी ने गवाह दिए, पड़ोसी ने पुलिस वाले को बताया। पुलिस इस रिश्ते का खुलासा तो नहीं करते, लेकिन इन दोनों ने मान लिया, जो हम दोनों ने परेशान होकर तंग आकर पापा को पहले गला घोट दिया और फिर बाद में उसको सुसाइड दिखाने के लिए तार से लटका दिया, और फिर हम दोनों मुखिया के घर जाते और जाने के बाद पूरी बात बताते, जो पापा बहुत गुस्से में है, हम लोगों को मारने को दौड़ा। और फिर मुखिया जी ने, हम लोग रहने के लिए गए थे ताकि हम लोगों को बेनिफिट मिल जाए, जब पूछताछ होगी तो हम लोग बता सकते हैं उस दिन हम लोग थे। ये पूरा सच्चाई बताते हैं, लेकिन लोगों का कहना, पड़ोसियों का कहना है, और मरने वाला खुद पिता था, पति थे, भले ही वो नहीं रहे, लेकिन अगर ऐसे ही ये दोनों के बीच में रिश्ता था, उन्होंने रोकना चाहा और इन दोनों ने मिलकर ऐसा कांड कर दिया। इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई माँ बेटे के बीच में रिश्ता था? अगर रिश्ता नहीं था तो इन दोनों ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? कोई पत्नी पति को कैसे मार सकता है, और 25 साल का एक लड़का अपने पिता को कैसे मौत के घाट उतार सकते हैं? अगर वैसे ही था तो वो अपने घर छोड़कर कहीं और जगह रह लेते, छोटा तो था नहीं, 25 साल उम्र था, लेकिन इन दोनों ने ऐसा नहीं किया। पड़ोसी का कहना है कुछ तो सच्चाई है, पुलिस ने भी तफ्तीश किया, लेकिन ऐसी रिश्ता है जिसके चलते पुलिस ने भी ज़्यादा माथापच्ची नहीं किया। जो ये सच्चाई सामने आएगा तो समाज कलंकित होगी। तो ये वो पूरा कहानी है, पूरा घटना है जो छत्तीसगढ़ से सामने आई थी। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस कहानी के बारे में कुछ कहना रहेगा कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।